जनक सीरियल में अभी तक आपने देखा, जनक ऋषि को लॉन्च लेकर जा रही होती है कि बारिश जैसा मौसम होने लगता है। तभी मून का कॉल आ जाता है। ऋषि मून से बातें करने लगता है। मून बोलती है, ऋषि तुम गुस्सा हो रहे हो। ऋषि के पीछे से जनक बोलती है, शहरी बाबू गुस्सा हो रहे हैं। मून बोलती है, ऋषि कौन बोल रहा है? ऋषि जनक के बारे में मून को बताता है। अब दोनों लॉन्च पहुंच जाते हैं। तभी तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। जनक घर जाने की जिद करने लगती है। ऋषि बोलता है, बारिश खत्म हो जाएगी तो तुम चली जाना। जनक बोलती है, शहरी बाबू अम्मी और दादी गुस्सा कर रही होंगी, हमें जाने दीजिए। अब जनक रोने लगती है, हमें घर जाना है, इतनी देर तक हम यहां नहीं रह सकते। प्रिव्य बोलता है, तुम चिंता मत करो, बारिश खत्म होते ही हम चले जाएंगे। जनक खुद से बोलती है, कैसे बताएं शहरी बाबू को कि गांव की लड़की की किसी अनजान लड़के के साथ रात कैसे गुजार सकती है। अब बुआ नूतन से आकर पूछती है, जनक कहाँ है? नूतन बोलती है, शहरी बाबू को छोड़ने गई है। बुआ बोलती हैं, हम तुम दोनों माँ बेटी को जानते हैं, जहां किसी शहरी को देखे नहीं उसके पीछे पड़ गई। तुम्हें क्या लगता है हम कुछ समझते नहीं? सालों पहले तुम्हें शहरी बाबू छोड़कर चला गया था, अब फिर से शहरी बाबू पर भरोसा कर रही हो। दूसरी तरफ झनक बोलती है, शहरी बाबू हमें जाने दीजिए, अगर हम यहां रुकते हैं तो आपको सुबह सवेरे यहां से जाना होगा, नहीं तो तूफान आ जाएगा। जनक ऋषि को सारी बातें बता देती हैं कि अगर वह घर नहीं जाएगी तो गांव वाले यहां आ जाएंगे। अब दूसरी तरफ मून काम कर रही होती है। तभी बड़ी बॉडी मून के लिए कॉफी लेकर आती है और मून को बोलती है, लाल के घर छोड़कर जाने के बाद तुम ही हम सबकी प्यारी बन गई हो। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी शादी में मैं अपनी शादी के झुमके तुम्हें गिफ्ट करूं। मून बोलती बोलती, आप जो कुछ गिफ्ट करना चाहती हो तो कर सकती हो। अब दूसरी तरफ अब अर्शी बोलता है, तुम कमरे में चलो, वहां कुछ खाकर कर आराम कर लेना। जनक बोलती है, शहरी बाबू आप आराम कीजिए, हम यही ठीक है। अर्शी बोलता है, तुम मुझे ऐसा समझती हो कि मैं तुम्हें यहां बारिश में छोड़कर सोने जाऊं? ऐसा नहीं हूं मैं। आगे के एपिसोड की शुरुआत नूतन द्वारा झनक से राशि को लॉज में ले जाने और जल्दी से वापस आने के लिए कहने से होती है। रास्ते में झनक राशि को भारी बारिश के कारण गांव के नदी में बदल जाने के बारे में चेतावनी देती है और कहती है कि स्थानीय लोगों का मानना है कि त्योहार के आखिरी दिन देवता रोते हैं। राशि उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे उसकी हालत में छोड़ने से इनकार कर देती है। ऋषि अदिति का फोन उठाता है और कहता है कि वह कल कोलकाता पहुंच जाएगा। वह उसे बताती है कि उसे कॉलेज जाना है। जब ऋषि पूछता है कि उसने छुट्टी क्यों नहीं ली, तो वह सोचती है कि क्या वह परेशान है। वह इससे इनकार करता है, लेकिन झनक उसे झूठा बताती है। आदिति झनक की आवाज सुनती है और उससे सवाल करती है। ऋषि उसे गांव की लड़की कहकर खारिज कर देता है और नेटवर्क की समस्या का दावा करते हुए कॉल समाप्त कर देता है। लॉज में झनक सुझाव देती है कि ऋषि को अगली बार अदिति को साथ लाना चाहिए। वह अपना नंबर बताती है और बारिश में घर वापस आने के बारे में चिंता करती है। ऋषि उसे रुकने के लिए कहता है। उसे चिंता है कि नूतन घबरा जाएगी। वह जोर देकर कहता है कि बारिश जल्द ही बंद हो जाएगी, लेकिन झनक को विश्वास नहीं होता। वह रोती है और कहती है कि वह किसी अजनबी के साथ रात नहीं बिता सकती। ऋषि उसे भोर में घर छोड़ने का वादा करता है। वह उसे सूर्योदय से पहले जाने के लिए कहती है। वह उसे खाने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह मना कर देती है। घर वापस आकर बुआ नूतन से झनक के बारे में पूछती है। जब उसे पता चलता है कि झनक ऋषि के साथ है, तो वह नूतन पर उसे फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाती है। नूतन अपनी बेटी का बचाव करती है, लेकिन बुआ चेतावनी देती है कि कुछ गलत हो सकता है। वह नूतन को याद दिलाती है कि अनिरुद्ध ने उसे धोखा दिया है। अब वह ऋषि पर कैसे भरोसा कर सकती है। दूसरी तरफ अंजना अपनी पुरानी शादी की बालियां आदिति को उपहार में देना चाहती है। आदिति खुशी से सहमत हो जाती है और कहती है कि अंजना उसके लिए बहुत मायने रखती है। अभिमन्यु निरंजन से बात करने का सुझाव देता है ताकि उसकी हरकतों को समझा जा सके। तनुश्री केवल यही चाहती है कि वह ऋषि की शादी में शामिल हो। दादा चुपचाप चले जाते हैं, जबकि इंदुमती टूट जाती है और तनुश्री उसे सांत्वना देती है। इस बीच पीहू ईशानी को जाने के लिए कहती है। प्रलय जोर देता है कि ईशानी को वहीं रहना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। ईशानी एक मौका मांगती है।
राज उसका नाटक खारिज कर देता है, लेकिन प्रलय उसे खाना बनाने के लिए कहता है। पीहू घर का खाना खाने से मना कर देती है, इसके बजाय होटल का खाना चाहती है। राज पूजा के लिए जाता है। बाद में प्रलय ईशानी को बताता है कि जीत ने फोन किया है। वह जीत से भिड़ जाती है, जो पूछता है कि वह शादीशुदा होते हुए दोबारा शादी कैसे कर सकती है। वह बदला लेना चाहता है और झूठी दोस्ती का वादा करता है। लॉज में वापस झनक अर्शी से कहती है कि वह अंदर सो जाए जबकि वह बाहर रहे। वह कहता है कि उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है और उसे अंदर आकर आराम करने के लिए कहता है।